भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच रिश्तों में खटास अब खुलकर सामने आ गई है। टी20 विश्व कप और आईपीएल को लेकर चल रही रस्साकशी के बीच बांग्लादेश ने एक और ऐसा कदम उठाया जिसने क्रिकेट जगत को चौंका दिया है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश प्रीमियर लीग के प्रेजेंटेशन पैनल से मशहूर भारतीय स्पोर्ट्स एंकर रिद्धिमा पाठक को बाहर कर दिया गया है। एंकर विवाद क्यों लिया गया यह फैसला? खबरों के अनुसार बीपीएल में मौजूद सीजन के लिए कमेंट्री और प्रेजेंटेशन पैनल में बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत भारतीय चेहरों को लीग से दूर रखने की कवायद की गई है। रिद्धिमा पाठक को पैनल से हटाना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। रिद्धिमा पाठक इस साल बीपीएल में बतौर होस्ट दिखने वाली थी, लेकिन उन्हें बांग्लादेश पहुंचने से पहले ही प्रेजेंटेशन टीम से हटा दिया गया। बीपीएल का मौजूदा सीजन सिलहट में शुरू हो चुका है। प्रेजेंटेशन पैनल में पाकिस्तानी जैनब अब्बास को जगह मिली है और वो बांग्लादेश पहुंच भी चुकी हैं। हालांकि बीसीबी की तरफ से इसे लेकर कोई आधिकारिक तकनीकी कारण नहीं बताया गया है, लेकिन इसे दोनों देशों के बीच चल रहे मौजूदा तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। तनाव की शुरुआत कैसे हुई? आईपीएल और वर्ल्ड कप का बहिष्कार, यह विवाद तब और गहरा गया जब बांग्लादेश ने अपने यहाँ आईपीएल के ब्रॉडकास्ट पर रोक लगाने का फरमान जारी कर दिया। इसके तुरंत बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने 2026 में भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपने मैच भारत में खेलने से भी साफ इनकार कर दिया। बांग्लादेश की मांग है कि उनके मैच भारत से बाहर किसी न्यूट्रल वेन्यू पर कराए जाए। आईसीसी की सख्त चेतावनी, खेले या पॉइंट्स गवाए। बांग्लादेश के इस रवैये पर अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने कड़ा रुख अपनाया है। सूत्रों के मुताबिक आईसीसी ने बांग्लादेश बोर्ड को चेतावनी देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अगर टीम भारत आकर खेलने से मना करती है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। आईसीसी ने साफ कहा है कि मैच न खेलने की स्थिति में बांग्लादेश को पॉइंट्स गंवाने के लिए तैयार रहना होगा, जिसका सीधा असर उनकी रैंकिंग और टूर्नामेंट में आगे बढ़ने की उम्मीदों पर पड़ेगा। बता दें, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार के दौरान अल्पसंख्यकों पर, खासकर हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार की कई खबरें सामने आई हैं। पिछले कुछ दिनों में ही कम से कम 6 हिंदुओं की कट्टरपंथियों द्वारा बर्बर हत्या की खबर सामने आई है। इसके अलावा हिंदुओं के घरों में बाहर से ताला लगाकर आग लगाने की घटनाएं भी हुई। इससे भारत में आक्रोश है। कई हिंदूवादी संगठनों ने आईपीएल से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करने की मांग की थी। बाद में बीसीसीआई ने केकेआर को निर्देश दिया कि वो रहमान को स्क्वाड से बाहर करे, जिसके बाद केकेआर ने रहमान को रिलीज कर दिया था। बीसीसीआई और बीसीबी के बीच अब तक अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन हालिया राजनीतिक घटनाओं और बयानों ने दूरियां बढ़ा दी है। भारतीय प्रेजेंटर को बाहर करना और वर्ल्ड कप से बहिष्कार की धमकी देना, ये दर्शाता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब बीसीसीआई के साथ टकराव के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। अब देखना होगा आईसीसी की चेतावनी के बाद क्या बांग्लादेश अपने फैसले पर पुनर्विचार करता है या ये विवाद और गहराता है। भारत में इस मामले को लेकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। हम तो खेल को खेल ही देखते हैं। ये आप सवाल उन लोगों से करिए जो खेल को सियासत के साथ जोड़ते हैं। जब टीम को देखते हैं तो टीम के खिलाड़ियों के मजहब को देखते हैं। मजहब के अलावा इनको कुछ दिखता नहीं है। जब फुटबॉल टीम में मुसलमान ज्यादा थे तो उनको फुटबॉल टीम से एतराज था। जब क्रिकेट टीम में मुसलमानों की तादाद कम हो गई तो उनको क्रिकेट टीम से कोई एतराज नहीं। हर चीज में ये मजहब जो है उसको लाते हैं। तालीम में मजहब लाते हैं, खेल कूद में मजहब लाते हैं, खाने पीने में तो उन्होंने अब हद ही कर दी। अब रहा ही क्या? अब इसीलिए तब उनका कोई इश्यू चला नहीं। अब जम्मू को अलग करने में लगे हुए हैं। एक साल की आईपीएल से लेकर भी कंट्रोवर्सी हुई है, जिसमें बांग्लादेशी खिलाड़ी को जो है बाहर भेजा गया है वापिस। बेचारे ना, उस खिलाड़ी का क्या कसूर? मैं मानता हूं, चलिए, पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात जो है बहुत ही खराब हैं। बांग्लादेश के लोगों ने हमारा क्या बिगाड़ा? बांग्लादेश के लोगों के साथ तो तब भी हमारे ताल्लुकात ठीक ही थे, अभी भी हैं। बांग्लादेश ने कोई आतंकवाद हमारे मुल्क में नहीं फैलाया, कोई हमारी तबाही या बर्बादी नहीं की। हमारे करीबी ताल्लुकात थे। अब उस एक खिलाड़ी को जो है उसको निकाल दिया, उससे वर्ल्ड कप पे असर पड़ रहा है। अब बांग्लादेश वाले कहते हैं वो हिंदुस्तान आके खेलेंगे ही नहीं। कहते हैं उनके मैच जो है कहीं और फिक्स किए जाए, जो टी20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। हिंदू मारे जा रहे हैं तो इस खिलाड़ी का कसूर है। आप हुकूमत के साथ करिए ना, जो ट्रंप साहब ने वेनेजुएला में किया आप करिए बांग्लादेश में। अगर आपने करना है करिए। इस खिलाड़ी का क्या कसूर? ये तो खेलने के लिए तैयार था। उसकी टीम उसको निकालना नहीं चाहती थी। पढ़िए उनका स्टेटमेंट। उनको मजबूर किया गया था। उन्हें मजबूरन इस बेचारे को जो है वापस भेजना पड़ा। ना ये खिलाड़ी जाना चाहता था, ना इसको टीम वाले भेजना चाहते थे। ऊपर से दबाव आया और निकाल दिया इसको। किस लिए?
और इसको निकालने से क्या बांग्लादेश के हालात ठीक होंगे? क्या हमारे रिश्ते उस मुल्क के साथ ठीक होंगे? नहीं होंगे, उल्टा और बिगड़ जाएंगे। तो फिर क्या बदला? आईसीसी ने बांग्लादेश से कहा है कि T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलना पड़ेगा उनको, नहीं तो उनके पॉइंट्स फोरफीट हो जाएंगे। आईसीसी की बात क्यों मानेंगे जब आपने उसका रहमान को खेलने नहीं दिया और उधर जो अंबानी का एमआई या क्या है कोई टीम है मुंबई इंडियंस, वहां तो खिलाड़ी खेल सकता है बाहर का, और केवल शाहरुख खान है इसलिए तो उसका नतीजा भुगत रहे हैं। ये जो मीडिया जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया और ये जो अंधभक्त जो नैरेटिव चला रहे हैं, भारत का इतना नुकसान किसी ने नहीं किया होगा। अब जानते हैं क्या हालत है, उसका रिटेलिएशन इतना ज्यादा बांग्लादेश में हो रहा है कि वहां पर सार्वजनिक नारा दे दिया है कि भारतीय छोड़ करके बांग्लादेश जाए। टॉप नौकरियां वहां पर और कई बिजनेसेस भारतीयों के हाथ में हैं, अब वहां से भगाए जाएंगे। इनको अंधे हो गए। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को समझ में नहीं आ रहा, भागवत जी को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कर रहे हैं अंधभक्त। इस तरह का यही क्रिसमस पे इन्होंने दंगा मचा करके पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों को पिटवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं। अब बांग्लादेश से पिटवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं। ये अंधे हो गए हैं देश को। ये तो देश को सत्यानाश करेंगे। तो जिस तरह से उसका, और आप पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट खेलें, जो पाकिस्तान 26 लोगों की बलि ले लिया हमारे लोगों को, वो तो ठीक है। आप अडानी की बिजली सप्लाई हो बांग्लादेश में, वो देशभक्ति है। और केकेआर टीम ने अगर बांग्लादेश के रहमान को क्रिकेट के टीम में ले लिया, वो की कमर्शियल भी है, वो तो कमर्शियल है, वो तो देशद्रोह है। ये इनकी परिभाषा है। देखिए, बांग्लादेश के जो प्लेयर हैं उन्होंने मना किया है कि वो भारत में आके मैच खेलना चाहते हैं, वो नहीं खेलना चाहते। आईसीसी ने उनको कहा है कि आपको मैच खेलना है तो भारत ही आके खेलना होगा। अब बांग्लादेश के पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या वो भारत आके मैच खेलेगा, जो हम होने नहीं देंगे। शिवसेना पूरी ताकत से विरोध करेगी बांग्लादेश के प्लेयरों का भारत में आने से, और अगर वो कहीं बाहर खेलेंगे तो वो बांग्लादेश नहीं खेलना चाहती। हमें अब यही देखना है कि आईसीसी के जैसा झुकते हैं कि बांग्लादेश झुकती है। अगर आईसीसी के चेयरमैन जैसा झुक जाते हैं तो बहुत शर्म की बात है, और अगर बांग्लादेश झुक के कहीं बाहर खेलती है फिर भी हम अपना विरोध दर्ज करते रहेंगे कि बांग्लादेश के साथ हमें क्रिकेट नहीं खेलना। पिस्सू जैसा देश, छोटा सा देश, साइकिल तक नहीं खरीद सकता है, वो आज हमको आंख दिखा रहा है, हमारे देश को चैलेंज कर रहा है, हमारे देश के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। बांग्लादेश को अपनी औकात में रहना चाहिए। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों को हम चेतावनी देते हैं कि भारत के खिलाफ अगर नजरों को उठाओगे तो उन नजरों को हम लोग फोड़ देंगे।